गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब सीख रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि सिंथिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग किस तरीके से अलग अलग टाइप्स की ड्राइंग कर सकते हैं और कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से हमें एनिमेशन करना है, मतलब कि चैप्टर नंबर 3 जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम सीखेंगे कि एनिमेशन कैसे करते हैं। मैंने सारे जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने थे वो सिखाए थे कि हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार ड्राइंग कर सकते हैं, अगर कोई ड्राइंग करनी है तो भी कर सकते हैं, एक गियर ड्रॉ करने की एक्सरसाइज दी थी तो वो भी हम वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये ड्राइंग से आगे की हम इसको एनिमेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर बुक्स नहीं ओपन की है तो बुक्स ओपन कर लो और पेज नंबर 38 आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग सिम्फनी। ओके, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से सिम्फनी सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा था हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आगे का काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको सेव कर देता हूँ। अब आपकी जो बुक है उसमें ऐसा लिखा है कि मूविंग सर्कल नाम दिया है, हम कुछ और नाम देना है तो भी दे सकते हैं और सेम नाम देना है तो भी हम लोग सेम नाम भी दे सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सिम्फनी एनिमेशन 1 की जगह मैं लिखता हूँ एनिमेशन 1। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे वेदांत के फोल्डर के अंदर ही हूँ, तो वेदांत के फोल्डर के अंदर आप लोग जहाँ पे भी आप सेव कर रहे हो, जिस ड्राइव में जिस भी फोल्डर के अंदर आपको उसी के अंदर उसको सेव करना है। सेव करने के बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब जो काम स्टार्ट करने वाले हैं उसके पहले जो चीज है वो अंडरस्टैंड करने वाली है ये कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज देखी थी कि भाई यहाँ पे ये टूल बॉक्स है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आती है, ये फ्रेम है, यहाँ पे लेयर आती है, यहाँ पे उसके फॉर्म आते हैं और यहाँ पे नाम आता है, राइट। अब हमें जो यहाँ पे देखना है कि ये फ्रेम है और मैंने कहा था कि हम यहाँ से एनिमेशन करेंगे, तो इसको समझना थोड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में 0F लिखा हुआ, ये क्या है, तुम्हारी स्टार्टिंग फ्रेम, मतलब कि हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे 0 फ्रेम से। अब जो एनिमेशन करेंगे तो हर एक एनिमेशन जो आगे आगे जाएगा वो फ्रेम वाइज डिवाइड होगा, मतलब कि हर एक एनिमेशन के लिए, हर एक मूव के लिए अलग अलग फ्रेम एलोकेट होगी। यहाँ से आपको 0F से 96F और उसके आगे तक आपको दिख रहा होगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक फ्रेम को अलग अलग यहाँ पे बना सकते हैं। अब वो कैसे बनानी है वो मैं बताऊंगा, पर यहाँ से हम बना सकते हैं। ओके, तो ये फ्रेम है, यहाँ पे हमें काम करना है एनिमेशन का। उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे आपको मीडिया प्लेयर के जैसे ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें आपको यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, नेक्स्ट का ऑप्शन है, गोइंग टू लास्ट और लास्ट, वैसे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे माउस के सर्कल को यहाँ पे अगर माउस को ले जाता हूँ तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि प्ले लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दे जाऊंगा तो दिख रहा है शिफ्ट टू प्रीवियस फ्रेम, मतलब कि प्रीवियस फ्रेम में जा सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट टू नेक्स्ट फ्रेम, मतलब कि मैं नेक्स्ट फ्रेम, मतलब कि यहाँ से मैं नेक्स्ट फ्रेम में जा सकता हूँ। यहाँ पे की वाली फ्रेम है यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है शिफ्ट टू प्रीवियस की फ्रेम और शिफ्ट टू नेक्स्ट की फ्रेम, मतलब कि जो नेक्स्ट की फ्रेम है, मतलब कि 0, 48 और 96, ये 3 पार्टीशन में से जो फ्रेम होगी वहां पे सीधा जंप करेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक है शिफ्ट टू एंड एंड शिफ्ट टू बिगिन, मतलब कि स्टार्ट। अब स्टार्ट कहाँ से, 0 से, एंड जहाँ पे हम करेंगे बट ऑब्वियस वहां पे ही होने वाला है। ओके, तो अब हमें देखना है कि ये काम कैसे करता है। इसको एक्चुअली में अगर मैं समझाऊं तो कैसा है कि सपोज मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे ये फ्रेम में मैं हूँ, मतलब ये है 31 नंबर की ये फ्रेम है। अब मैं यहाँ पे हूँ तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ से प्रीवियस पे जाऊंगा तो कहाँ चला जाएगा, 30 पे चला जाएगा कि 30 नंबर की फ्रेम में। मैं नेक्स्ट में करूंगा तो कहाँ चला जाएगा, 32 नंबर की फ्रेम में। ओके, फिर मैं प्रीवियस की फ्रेम पे करूंगा तो कहाँ चला जाएगा, वो 0 पे, क्योंकि प्रीवियस कौन सी है, अभी यहाँ पे 0 है। अगर मैं नेक्स्ट की फ्रेम करूंगा तो कौन सी है, 48, तो कहाँ चला जाएगा, 48 पे। मैं स्टार्टिंग पे करूंगा तो कहाँ चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होने वाला है। मैं एंडिंग पे क्लिक करूंगा तो कहाँ चला जाएगा, कि सपोज मैंने यहाँ पे 85 तक यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ तक, तो कहाँ चला जाएगा, 85, बराबर। मतलब कि ये इस तरीके से ये जो है ये काम करेगा और इसको हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर से हम हमारा जो एनिमेशन है उसको हम करंट मोड में कैसे चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है। ओके,
ह्यूमन बीइंग जैसा यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, यहाँ पे लिखा हुआ टर्न ऑन एनिमेशन एडिटिंग मोड, राइट, कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारा एनिमेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे हम लोग, तब जाके हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे ही देखो यहाँ पे रेड कलर की यहाँ पे बॉक्स बन गया और यहाँ पे वो जो सिंबल है वो रेड कलर का हो गया ह्यूमन बीइंग का, राइट। तो हम क्या, इसका मतलब क्या है कि हमारा एनिमेशन अभी स्टार्ट है। मैं उस पर वापस क्लिक करूंगा तो हमारा एनिमेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप। ये एनिमेशन स्टार्ट और स्टॉप करने का रीजन क्या है कि सपोज में अगर एनिमेशन मेरा स्टार्ट है तो एनिमेशन स्टार्ट में मैं यहाँ से कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता, ओके। मुझे अगर कोई ड्राइंग करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद उसका एनिमेशन बनाएंगे। हम एनिमेशन चालू है और उसके बीच में हम लोग कुछ ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो मुझे अगर एनिमेशन के बीच में कुछ अगर ड्रॉ करना है तो मैं एनिमेशन को बंद करूंगा, फिर ड्राइंग करूंगा, फिर से एनिमेशन स्टार्ट करूंगा, फिर से एनिमेशन को स्टॉप करूंगा। मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, राइट, ओके। तो हम एनिमेशन से पहले ड्राइंग करने के लिए हमने प्रीवियस चैप्टर में सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर से ड्राइंग जो करनी है वो हमने यहाँ पे सीख ली है पहले से, क्लियर, ओके। तो अब मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले ये मैंने सर्कल यहाँ से सिलेक्ट किया और सर्कल को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, उसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे उसका कलर चेंज कर देते हैं। सपोज यहाँ पे उसका येलो कलर रख देता हूँ, ओके। अब मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है, येलो कलर हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एनिमेशन स्टार्ट करना है। यहाँ पे उसकी लेयर बन गई है सर्कल की, ओके। तो मैं एनिमेशन को सबसे पहले 0 पे यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जो मैं यहाँ पे बताने के लिए चेंज किए थे, ओके। यहाँ पे 0 पे सेट हो गए। अब मैं यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए ग्रीन कलर का सिंबल है उस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक किया वहां पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पे 0 से थोड़ा आगे ले जाऊंगा और इसको धीरे से और मूव करने की ट्राई करूंगा। जैसे मैंने सिखाया था कि ग्रीन कलर का जो वहां पर पॉइंट है उससे हम लोग मूव कर सकते हैं। अब आपको देख सकते हो कि जैसे मैं उसको मूव कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे अलग अलग डायमंड शेप में फ्रेम जनरेट हो रही है, जो मैंने आपको अभी कहा था। यहाँ पे आपको फ्रेम दिख रही होगी ब्राउन कलर की, डायमंड शेप में अलग अलग फ्रेम बन रही है। और मुझे जैसे जैसे उसको मूवमेंट करनी है वैसे वैसे मैं उसकी मूवमेंट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये सर्कल को छोटा सा एनिमेशन के लिए उसको मूव करवा रहा हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे बीच में गैप रखी है क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे एनिमेशन है, तो वहाँ कैसा होगा कि एनिमेशन वहाँ पे रुक रुक के आएगा और यहाँ से सीधा मैंने वहाँ पे 96 पे ले गया तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली वहाँ पे सीधा पहुँच जाएगा बिना कहीं पे अटके हुए। अब मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, उसके एडिटिंग में ही मुझे अगर उसको देखना है कि कैसा बन रहा है तो मैं यहाँ से प्ले करूंगा। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे प्ले करने के बाद। सबसे पहले हम यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं कि हम क्या अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, ओके। तो मैं सबसे पहले इसको 0 पे ला दूंगा, मतलब कि यहाँ पे 0 की फ्रेम पे ला दूंगा। अब मैं इसको प्ले पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे प्ले पे क्लिक किया, ये आ गया। फिर से मैं प्ले पे क्लिक कर रहा हूँ 0 पे ले जाके, देख सकते हो आप सब कितना पहले वाला तो फास्ट गया, अब देखो, ओके। तो ये कैसे प्ले हुआ ये आप सब देख रहे हो, आपको यहाँ से ऐसे प्ले कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि नहीं भाई सही है, मुझे यहाँ पे कहीं पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फाइल में जाके अब मैं इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ। यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, उसकी शॉर्टकट की है F11। क्या है उसकी शॉर्टकट की, F11। जैसे ही मैं F11 पे क्लिक करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका प्रीव्यू कर सकता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे उसको प्रीव्यू करूंगा तो यहाँ से प्रीव्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप सब देख सकते हो वहां पे कि मैं प्ले का बटन है उस पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो वहां से प्ले हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, वहां से वो प्ले हो जाएगा। उसको मैं वापस से प्ले करना है, वापस से प्ले कर सकते हैं। ये हम लोग इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ओके। इसको हम सेव करेंगे, वो वैसे ही सेव हो जाएगा, ओके। अब सबसे अच्छी और मजेदार बात ये है, जो आप लोगों को पेज नंबर, पीछे चले जाओ आपकी बुक में, पेज नंबर 43, ओके। अब मैं गिफ इमेज बनाने वाला हूँ।
अब गिफ इमेज आप सबको पता है, हम लोग गूगल के अंदर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, एक छोटी सी मूवमेंट होती है 1-2 सेकंड की, व्हाट्सएप के अंदर भी आजकल आ गया है। ओके, तो हम लोग एक गिफ इमेज बनाने वाले हैं। ओके, वहां पे जैसे पेज नंबर 43 में दिख रही है वैसे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ये लेयर को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, एनिमेशन को स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से सर्कल ड्रॉ करूँगा और सर्कल के पहले मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। ये रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ हो गया। ओके, रेक्टेंगल का कलर चेंज कर देंगे हम लोग, रेक्टेंगल का कलर हम लोग यहाँ से ब्लैक कर देंगे। ओके, अब मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे सर्कल को कलर में यहाँ से पहले चेंज कर दूंगा, यहाँ से येलो कलर कर देंगे सर्कल का कलर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से ब्लैक कलर, यहाँ से सर्कल सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले दोनों सिलेक्ट है इसलिए सर्कल सिलेक्ट हो गया। अब सर्कल का कलर चेंज करेंगे। ओके, इस सर्कल का कलर सिलेक्ट हो गया, ये रेक्टेंगल का हो गया। अब सर्कल को सिलेक्ट कर रहे हैं, अब इस सर्कल को मैं थोड़ा नीचे ला देता हूँ। ओके, थोड़ा बड़ा कर देते सर्कल को। यस, अभी ये आ गया है उसके अंदर ब्लैक कलर के पोर्शन के अंदर। हम कुछ ट्राई कर रहे हैं ऐसे बनाने की गिफ इमेज जैसा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के रेक्टेंगल बना दिया, लाइक बैकग्राउंड जैसा दिखे कुछ। ओके, अब उसके ऊपर मैंने सर्कल बना दिया, उसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। तो अब उसके अंदर हम एनिमेशन बनाएंगे। तो एनिमेशन जैसे मैंने कहा था, स्टार्ट करने के लिए पहले हम इसको 0 पे ले जाएंगे। ओके, 0 पे आ गया, अब उसको ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन स्टार्ट हो गया। अब मुझे उसको क्या करना है, सिर्फ मूवमेंट करवाना है। ओके, तो मैं इसकी मूवमेंट करवा रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एनिमेशन बना दिया। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमारे पास कैसी है, आप सबको दिख रहा है कि हमारे पास जितनी फ्रेम है हम उतना इसका यूज कर सकते हैं। मैं उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर सकता, मतलब एनिमेशन नहीं घुमा सकता। तो हमें छोटी छोटी फ्रेम्स में क्या करना पड़ेगा, अगर एनिमेशन करना है तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा एनिमेशन को। हमें छोटी छोटी फ्रेम्स में उसका एनिमेशन हम लोग कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें इतनी फ्रेम्स ही मिलती है। तो मैंने यहाँ पे सर्कल को ऐसे करके मैंने राउंड घुमा दिए। अब सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि ये ओके है मेरा एनिमेशन की नहीं। तो मैं यहाँ प्रीवियस फ्रेम मतलब कि 0 पे आ जाऊंगा, प्ले करूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा सर्कल है जो मुझे घुमाना था वैसे वो सर्कल घूम रहा है, राइट है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रीव्यू करके देखना है। तो मैं इसको क्या करके देख सकता हूँ, प्रीव्यू करके भी देख सकता हूँ, जैसा मैंने प्रीवियस में बताया था। इसको मैं फास्ट फ्लो कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको फास्ट फ्लो करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये यहाँ पे आ गया, क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गिफ इमेज बनाने की बात थी, अब हम सबको गिफ इमेज बनानी है। अब गिफ इमेज आप सबको पता है कैसी होती है। अब हमने जो नाम दिया है हमारा ये जो एनिमेशन है, ओके, इसका नाम आप सबको पता ही है। अब यहाँ से मैं फाइल में जाऊंगा, ऑप्शन मिलेगा रेंडर प्रीव्यू के नीचे, जिसकी शॉर्टकट की है F9। रेंडर करने का ऑप्शन आप सबको दिख रहा होगा। मुझे रेंडर पे जाके क्लिक करना है। मैं जैसे रेंडर पे जाके क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट वहां पे ऑटो लिखा होगा टारगेट में, और उसका नाम जो हमने दिया है animation1.avi होगा। ये क्या है कि वीडियो फॉर्म बनाएगा। अब हमने जो ये बनाया एनिमेशन, हमको कौन से फॉर्म में बनाना है वो देखना है। तो बाय डिफॉल्ट AVI होगा, वहां पे ऑटो लिखा होगा, हमें उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आएगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, गिफ। मैं जैसे ही गिफ पे क्लिक करूंगा वहां पे उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, animation1.gif, मतलब कि गिफ इमेज बन जाएगी। ओके, यहाँ से उसकी क्वालिटी है, अगर उसको प्लस करनी है तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है तो वैसे ही रहने देना है। और जैसे ही हम रेंडर पे क्लिक करेंगे हमें
सुनाई देगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा एनिमेशन। 1.gif वाली जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी, गिफ इमेज बन जाएगी, हमें एक आवाज सुनाई देगी। उसके बाद जाके हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो फाइल वहाँ पे क्रिएट हुई थी नहीं। ओके, हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि उसको रेंडर पे क्लिक किए बिना कि यहाँ पे देखो डी ड्राइव में वेदांत के फोल्डर के अंदर एनिमेशन 1 वाला जो सिंथिंग का जो हमारा है वही वाली फाइल है और कोई फाइल है नहीं यहाँ पे एनिमेशन 1 नाम की, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से रेंडर मतलब गिफ इमेज बनानी है और वेट करना है साउंड का। तो मैंने क्लिक कर दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि जैसे मुझे साउंड आएगा फिर मैं वहाँ जाके चेक कर सकता हूँ कि एनिमेशन बन की गिफ इमेज बनी है कि नहीं, मतलब जो एनिमेशन मुझे बनाना था वो बना है कि नहीं। ओके, तो हमें तब तक वेट करना है। ओके, तो अब मुझे साउंड सुनाई दिया। अब मैं यहाँ जाके चेक कर सकता हूँ, जैसे मैं फाइल में जाऊँगा यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा एनिमेशन 1.gif इमेज यहाँ पे बन गई है, एक्सटेंशन उसका gif इमेज है। उसको मैं जैसे एंटर करके या ओपन करूंगा, देखो अब सब यहाँ पे जैसे हमने गिफ इमेज बनाई थी वैसी वो गिफ इमेज बन गई है जो कंटिन्यूअसली वैसे घूमती जाएगी, स्टॉप होगी नहीं, जैसे मुझे चाहिए वैसे। आप लोग को भी याद है, आप लोग जो गिफ इमेज देखते हो उसको कंटिन्यूअसली चलता होता है, वो बंद नहीं होता है। आप क्लिक करोगे, आप प्ले करोगे तब तक। ओके, उसको आप जब तक स्टॉप नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे तब तक वो बंद होगा नहीं, राइट। ओके, तो इस तरीके से हम गिफ इमेज बना सकते हैं और इस तरीके से उसको हम प्ले भी कर सकते हैं। तो क्लियर कितनी चीज। अब हमें जो चीज सीखनी है नेक्स्ट वन, जो ये चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक है, ओके, वो है टाइम लूप। अब टाइम लूप कैसे होता है उसके लिए आप सब चले जाओ पेज नंबर 51, 52, 53, ये 3 पेजेस के अंदर है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये गिफ इमेज आप सबको समझ आ गया, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये गिफ इमेज बन गई है। ओके, अब हम यहाँ से फाइल में जाते हैं, न्यू में चले जाते हैं यहाँ से सीधा। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ एनिमेशन 2 नाम से। एनिमेशन 2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। ओके, अब मैं नया एनिमेशन बना रहा हूँ। तो अब हमने देखा गिफ इमेज हम कैसे बना सकते हैं। अब एनिमेशन से हम लोग को टाइम लूप का यूज करना है। टाइम लूप का यूज कैसे होता है और क्या होता है वो एनिमेशन के ऊपर से देखो आप कि उसका कैसे यूज होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं। ओके, क्लिक करो टूल से, इसकी साइज में बड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं यहाँ से सीधा एनिमेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से एनिमेशन को प्ले कर रहा हूँ। तो मेरा इतना एनिमेशन बन गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें टाइम लूप घुमाना है, मतलब कि मुझे इतना एनिमेशन बन गया और वापस से घूमना ही चाहिए 2, 3, 4 बार। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से टाइम लूप घुमा रहा हूँ। तो मैं पहले इसको स्टॉप कर दूंगा, उसके पहले अगर चेक करना तो हम देख ही सकते हैं कि ये मेरा एनिमेशन हुआ है नहीं। ओके, यहाँ पे स्लो हो गया, फिर से यहाँ पे पहुंच गया। क्लियर। अगर मुझे स्लो नहीं रखना है, मुझे नजदीक करना है, तो मैं इसको पहले पास ले जाऊंगा सारे एनिमेशन को कि वो थोड़ा और स्पीड में काम करे। यहाँ से जो डायमंड शेप बने हैं आप लोग देख सकते हो डायमंड शेप को। ओके, तो मैं यहाँ से उसको यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ। ये सारे डायमंड शेप को मैं यहाँ से नजदीक ले जा रहा हूँ। अब मैं फिर से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, अब थोड़ा स्पीड में हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, ये जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करना है, वहां पे न्यू लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे टाइम का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे टाइम लूप का ऑप्शन दिखेगा। ओके, फिर से कर रहा हूँ, सर्कल में जाना है, न्यू लेयर में जाना है, न्यू लेयर में जाने के बाद आपको टाइम में जाना है, टाइम में जाने के बाद टाइम लूप। ओके, जो लेयर है उस पर राइट क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन होगा न्यू लेयर, न्यू लेयर पे जाना है। न्यू लेयर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें ऑप्शन होगा टाइम, टाइम के अंदर जाना है, उसके अंदर ऑप्शन होगा टाइम लूप। ओके, मतलब कि टाइम लूप का मतलब क्या होगा, वो बार बार वही चीज को क्या करेगा, घुमाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइम लूप पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने टाइम लूप पे क्लिक किया, टाइम लूप आ गया। फिर से मुझे करना है, उसको फिर से कर सकता हूँ, यहाँ पे न्यू लेयर, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम लूप। वैसे मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग टाइम लूप बना दी है। अब मुझे क्या करना है, प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे फाइल में जाकर पहले प्रीव्यू देख सकता हूँ सबसे पहले
कि कैसा प्रीव्यू दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, देखो बार बार घूम रही है इमेज। ओके, जितनी बार मैंने 2 बार टाइम लूप दिया तो 6 टाइम्स वो क्या होगा, घूमता जाएगा। ओके, बार बार वही चीज घूमती जाएगी। और इस तरीके से भी हम लोग की गिफ इमेज अगर बनानी है तो बना सकते हैं। मैं यहाँ से फाइल पे क्लिक करूंगा, वापस से मैं रेंडर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे ऑटो की जगह क्या सिलेक्ट करना है, गिफ इमेज सिलेक्ट करनी है। ओके, यहाँ से उसका टाइम है, अगर उसको कम ज्यादा करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, क्लियर, इतने इसको टाइम फ्रेम पर सेकंड है, इसको हमें 0 करना है, एंड करना है। अगर हमें करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 24 होता है। ओके, यहाँ से हमें जो कुछ चेंजेस करने हैं हम कर सकते हैं। अब मैं जैसे रेंडर पे क्लिक करूंगा, जैसे पहले आवाज आया था वैसे एक साउंड आएगा, उसके बाद जाके एनिमेशन 2.gif इमेज बनेगी, वो हम लोग वहां से देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग वेट करते हैं साउंड का। मुझे साउंड की आवाज आ गई है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि एनिमेशन 2 बन गया है। इसको मैं प्ले करूंगा, देखो अब इसको हम प्ले कर रहे हैं, वो वापस से जो हमें गिफ इमेज जैसा कुछ बनाना था वो वहाँ पे बन गए। आप सब देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो आप इस तरीके से ये भी चीजें बना सकते हो। तो ये हमारा ये चैप्टर का क्या था, लास्ट पॉइंट था। ओके, यहाँ पे ये हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इस तरीके से दूसरे जो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने सर्कल पे एनिमेशन किया है, आप यहाँ पे स्टार पे, रेक्टेंगल पे अलग अलग एनिमेशन कर सकते हो, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ऐसे गिफ इमेजेस बना सकते हो, शेयर कर सकते हो सबको कि आप कैसे गिफ इमेजेस बना सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये चैप्टर खत्म है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमें और इसके अंदर जो है सीखना है एनिमेशन के अंदर कि हम और कैसे एनिमेशन अच्छे बना सकते हैं। क्लियर, तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं।